आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते कि प्रभु ने आज हमें फिर एकत्रित किया कि आप सभी लोग आपके अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमसे कहता है कि दरवाजे आपके खुलने चाह रहे हैं। दरवाजे, वो दरवाजे जो हमारे जीवन में लंबे समय से बंद पड़े हैं, जो सपने रुक गए थे वे फिर से हमारे जीवन में पूरा होने वाले हैं। जो रास्ते बंद हमें दिख रहे थे, परमेश्वर उन्हें खोलने जा रहा है अपनी सामर्थ और शक्ति द्वारा। जिस तरीके से परमेश्वर हमें प्रतिदिन आशीष देता है, बरकत देता है, हमारे जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को देखता है। इसीलिए बाइबल में साफ साफ लिखा गया है, मैंने तेरे आगे एक खुला हुआ द्वार रखा है जिसे कोई नहीं बंद कर सकता है। प्रकाशिक वाक्य अध्याय 3 और वचन नंबर 8 में परमेश्वर यहाँ पे साफ साफ कहता है कि मैंने तेरे आगे एक खुला हुआ दरवाजा, द्वार रखा है जिसे कोई नहीं बंद कर सकता है। जब परमेश्वर दरवाजा खोलता है तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता है। ना लोग उसे बंद कर सकते हैं, ना हालात, ना बीमारी, ना कोई किसी का विरोध, कुछ भी हो, XYZ, कोई उसे नहीं बंद कर सकता है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझते हैं। जिस तरीके से हम एक उदाहरण जब से देखते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है, यूसुफ जेल में था तो सब ने उसे भुला दिया, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जीवन जब चिंताएं आती हैं, परेशानियां आती हैं तो लोग क्या होते हैं, कटना शुरू होते। जब हमारे पास पैसा होता है, सब कुछ होता है तो लोग हमसे भागते नहीं और हमारे पास लोग आते हैं। लेकिन जैसे दुख का समय आता है, चिंताएं आती हैं, परेशानियां आती है, पैसे घर में रहते तो लोग थोड़ा कटना चाहते हैं, बाहर हटना चाहते हैं ताकि हमसे किसी प्रकार की मदद ना मांग ले, सहायता ना मांग ले। तो इसी तरीके यूसुफ के जीवन में साथ हुआ है। पहले यूसुफ बहुत लोगों के जीवन में काम करता था, बहुत सारे लोगों की मदद करता था, सहायता करता था, परमेश्वर के सुसमाचार को बांटता था। यूसुफ जब जेल में था तो सबने उसे भुला दिया, पर जब परमेश्वर का समय तय किया गया तो वह भी जेल से निकल करके मिस्र का प्रधान बन गया। कैद का दरवाजा खुला और नया जीवन उसने शुरू किया। तो ये जीवन में उसे संघर्ष है यूसुफ के जीवन में। इसी तरह से आपके जीवन में जो दरवाजे बंद हैं, चाहे वो नौकरी का हो, परिवार में शांति का हो, या सेवा का हो, या आपकी जीवन बीमारियां का हो, समस्याओं का हो, परमेश्वर अब उन्हें खोल रहा है, आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष दे रहा है। यीशु ने साफ साफ कहा है कि जब हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो प्रभु हमें ब्लेसिंग, हमें आशीष देता है। जैसे यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये मत्ती 7 के 7 में प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को कई बार दोहराया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसीलिए हार मत मानो। यदि परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे हार मत मानो, यदि यहाँ पे यूसुफ यदि हार मान जाता तो क्या उसके साथ परमेश्वर काम करता? जैसे लोगों ने, घर के लोगों ने, मतलब परिवार के, समाज के लोगों ने, सभी ने उसको भुला दिया, उसका साथ छोड़ दिया, कब तो यूसुफ जेल से कभी बाहर आ ही नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने उसे याद रखा, परमेश्वर ने समय तय के अनुसार उसे जेल से बाहर निकाला, यहाँ तक कि मिस्र का प्रधान भी बनाया और उसने एक नई जिंदगी शुरुआत की है। वैसे ही इसलिए हार मत मानो, खटखटाते रहो, क्योंकि जब आप विश्वास में टिके रहते हैं तो परमेश्वर का जो समय आ जाता है और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। जिस तरीके से मैं एक कहानी, एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। एक बहन थी, कई सालों से नौकरी नहीं मिल रही थी, हर जगह जा कर के वो थक गई, नहीं सुनवाई हुई, किसी प्रकार की कोई नौकरी उसे नहीं मिली, लेकिन उसने प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह से नहीं छोड़ा। हर सुबह प्रभु यीशु मसीह से कहती थी कि मेरे लिए दरवाज़ा प्रभु आप खोल रहे हैं, मुझे विश्वास है, भरोसा है कि मेरे जीवन में हर तरीके से आप काम करते, मुझे आशीष देते हैं। और एक दिन उसी जगह से कॉल आया जहाँ पर वो बहन लगातार कई बार गई कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ये करना, मुझे वो करना है। एक दिन जब उसी जगह से उसको कॉल आता है जहाँ उसने पहले उसे मना कर दिया गया था, वह नौकरी वहाँ पे मिली और वहीं उसकी गवाही बन गई कि मैंने पहले कहा था कि परमेश्वर मेरे लिए वो द्वार, वो दरवाज़ा खोल रहे हैं। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं करता है। जब उसका समय आता है तो बंद रास्ते भी आशीष में बदल जाते हैं। आज परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे लिए दरवाजे में खोल रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर से हम कहते हैं, या हम आपसे कहते हैं कि परमेश्वर विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास मुझ में बना है तो मेरा विश्वास तुम पर हमेशा बना रहेगा। विश्वास रखो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि
जो परमेश्वर यूसुफ का दरवाज़ा खोल सकता है वह तुम्हारा भी खोल सकता है। और जब आपका दरवाज़ा खुलेगा तो सब जान जाएंगे कि यह मनुष्य की कोई भी परियोजना नहीं थी, यह परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष दी है। तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जीवन में कितनी भी हालात कठिन क्यों ना हो, हमें प्रार्थना और विनती और दुआ और मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। तो आइए सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं। परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में आप आशीष देने वाले, उन्हें बरकत देने वाले, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। आप महान हैं, आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज़ ये पहुंचती है, तो स्वर्गदूत उनकी मदद करे, सहायता करें, उनके बच्चे, उनके घर, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटों की सभी की वो रक्षा करें। और जितने मेरे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जितने लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। और जितने लोग गवाहियाँ देते हैं उनके जीवन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार की बुराइयां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की गरीबी उनके जीवन से निकलने पाए, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमें जीवन देने वाले, आशीष देने वाले, हमारे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले प्रभु आप हैं। हमें हर तरीके से आप सुरक्षित करते हैं, हमें रखते हैं, हमें जीवन देते हैं, हमें आशीष देते हैं, हमें प्रतिदिन एक नया उम्मीद, एक नई हमें रात और सुबह और शाम देते हैं कि प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करें। इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने बीमारी में हैं, आज जितने अकेले पड़ चुके हैं, जो घर में, समाज में या रिश्तेदारी में, रिलेशन में किसी प्रकार का कोई विवाद हो, इस समय पिता परमेश्वर जो अपने आप को महसूस करते हो कि आज हम अकेले हैं, या मेरा कोई काम सफल नहीं होता, मेरा जीवन बहुत ज़्यादा संघर्ष है, आज मैं बहुत लंबे समय से इंतजार करता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मेरी हर तरीके से मेरी परमेश्वर मदद करें। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों को मैं दूर करूँगा, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करूँगा। हमें धैर्य और विश्वास रखना है कि प्रभु हमें ब्लेसिंग करने जा रहा है, हमें आशीष देने। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है। आपके आंसुओं को परमेश्वर देखता है, आपकी कठिनाइयों को परमेश्वर देखता है। आपकी जो कठिनाइयाँ वो सफलता में बदलने जा रही है, वो खुशी में तब्दील होने जा रही है, क्योंकि प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। आपको धैर्य और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करना है, रिसीव करना अपने कामों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, सभी के लिए आपको दुआ करना है कि प्रभु मेरे जीवन जो बुराइयाँ हैं, जो चिंताएँ हैं, जो समस्याएँ हैं, उसके लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी मेरे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, या मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष करता हूँ, मेरा संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, मेरे जो आंसू बह रहे हैं, आज मैं अब बहुत परेशान हूँ अपने बच्चों को लेकर, घर को लेकर के। पिता हमारी प्रार्थना को सुने, विनती करें, दुआ करें। आज मैं हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा देता हूँ। जो पैरों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की बीमारी से आज वो ग्रसित हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। किसी प्रकार के नशीले पदार्थ यानी किसी प्रकार की चिंताओं से आज वो फंसे पड़े, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज परमेश्वर उनके जीवन में खुशियाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास और धैर्य रखो, क्योंकि मैं आने वाला हूँ, आपके जीवन में ब्लेसिंग और आशीष देने वाला हूँ। हमारे जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को परमेश्वर आज वो देखने वाला है, वो दूर करने वाला, चिंताओं को, समस्याओं को, परेशानियों को सब परमेश्वर दूर करने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। आपको धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की मुश्किलों को आसान करने जा रहा है, बदलने जा रहा है। वो बीमारी, वो संघर्ष, वो जीवन में चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की जो आपके जीवन में खुशियाँ छीन गई हैं, जो घर में माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, जो भी आज लड़ाई झगड़े, मारपीट, किसी कारणवश आपके घर में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उसके लिए दुआ करते, उसके लिए प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की हर तरीके से आप मदद और सहायता करते हैं। प्रभु इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाएँ। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने बहनें हैं पिता परमेश्वर, जितनी बहनें आज व्हाट्सअप में भेजते हैं कि हमारे भाई के लिए, हमारे बहन के लिए, हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जितने मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे छोटे भाई, उनके लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम सब मसीह में भाई बहन हैं। आज हमारे ऊपर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कि हम सब एक, हम सब उसकी संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम सब मेरी संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो आज हम उसके बच्चे, उनके बेटे और बेटियां, आज सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से ये समस्याएं, ये बीमारी, ये चिंताएं, ये दुख, ये परेशानी जो भी है आपके मन में आप लीजिए। आपके जीवन से परेशानियां, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से दूर होने वाली।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु वो हर प्रकार की बीमारी, वो सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द अनेक प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। अपने हाथों को फैला करके आपके सामने रखते हैं कि प्रभु हमारी हर तरीके से आप सहायता और मदद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को एक नई ऊर्जा में बदल पिता परमेश्वर, एक नई ताकत, एक नई उम्मीद देता कि हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ कर सकें, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन व देने वाले प्रभु हैं। आप अपने हाथों को फैला करके परमेश्वर के सामने रखें कि प्रभु आज मेरे जीवन में चिंताएं हैं, मेरे सर में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, या मेरे किसी प्रकार का कैंसर या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है, या पैरों में दर्द, या घुटनों में दर्द, या ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो चुकी है, ब्लड की कमी हो चुकी है। और जिनके पास बच्चे नहीं, जिन बहनों के पास पिता परमेश्वर गोद खाली है, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके गोदों में आशीष दे, बरकत दे, उनके भर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पिता परमेश्वर हर तरीके से आप उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आप निकालने वाले। प्रभु का वचन कहता है, तुम पुकारो मैं तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, मदद पहुंचाऊंगा। आज आपको प्रार्थना और विनती और द्वारा प्रार्थना के द्वारा आपको ब्लेसिंग पानी, आपको आशीष पानी, तो आपको प्रार्थना करना ही होगा, आपको आज्ञा देना ही होगा अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, सभी के लिए। एक दूसरे के, यदि एक दो लोग बैठे हैं तो अपने एक दूसरे के हाथ एक दूसरे के सिर पर रखें पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज सभी के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें कि आज मेरे जीवन से बीमारियां निकल, वो शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, जो भी किसी प्रकार की यीशु मसीह के नाम से हम सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं कि मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ दूर होने पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। हर प्रकार की चिंताओं को हम आज्ञा देते हैं, मेरे घर में लड़ाई झगड़े मारपीट या किसी प्रकार का है, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप जिंदा हैं पिता परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता हैं, आप ब्रह्मांड को बना ले, सृष्टि को बनाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप हर मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस महान लहू जो आज हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, चढ़ा दिया, उस लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थना को समाप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।